नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तिका का पार्ट 2 कहानी सपेरों की। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है? इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा, ढोल। ढोल जो है वह सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैं किसान का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। इसका दूसरा विकल्प सही है, सांप। तीसरा प्रश्न है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का समूह है नाग, दुबैया और करेंत। चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो इस नृत्य को कालबेलिया नृत्य कहते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ भरेंगे हम जहरीले होते हैं। दूसरा है, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम खालिस्तान के जहर से ही बनाई जाती है। इसका उत्तर होगा सांप। अगला है, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है, इससे सपेरों की खालिस्तान में कठिनाई होगी। तो इसका उत्तर होगा रोजी रोटी। यहाँ हम रोजी रोटी भरेंगे। चौथा है, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति खालिस्तान नहीं होता है। इसका उत्तर है क्रूर व्यवहार नहीं होता है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? इसका उत्तर होगा सांप के जहर से। आगे है, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं? इसका उत्तर है, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं एवं उसकी जहर नली को बंद कर देते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है? अपने शब्दों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, पुराने समय में सांपों के काटने पर लोग सपेरों से दवाई एवं जड़ी बूटियां लेते थे एवं वर्तमान समय में सांप के काटने पर डॉक्टरों के पास जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखिए। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मुर्गी, बंदर, सांप, घोड़ा, गाय और बैल, यह सब जो हैं इस पहेली में हैं। जैसे देखें, बैल यहाँ लिखा है, मुर्गी है, ऐसे सब जानवरों के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। गाय है। आगे है छठवां प्रश्न, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, यदि हमारा पालतू पशु बीमार है तो हम उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाएंगे। आगे है प्रश्न क्रमांक 7वां, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे एवं व्यक्ति को ज़्यादा हिलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से सांप का जहर तेजी से फैलता है। आठवां प्रश्न है, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों को रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार से में यह कानून सही है या नहीं? उत्तर है, सरकार ने जो कानून बनाए उनसे सपेरों, मदारी एवं ऐसे ही अन्य लोग जो जानवरों पर निर्भर थे उनका रोजगार प्रभावित हुआ है, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाना भी सही है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान
पर होती तो क्या करती? इसका उत्तर है राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सांप किसान का मित्र है, वह चूहों को खाता है और खेत में फसलों को चूहों से बचाता है। यदि हम राजू की जगह होते तो हम भी लोगों को सांप को मारने से रोकते। 10वां प्रश्न है, चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ 2 चित्र दिए हैं, एक बाघ जंगल में है, एक बाघ जो है वो पिंजरे में है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो इसका उत्तर होगा जंगल में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? इसका उत्तर है लुप्त होते टाइगरों को बचाने के लिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर है हाँ, हमने सर्कस देखा है। रिंग मास्टर जब सर्कस में पशुओं को हंटर से मारता है तब हमें बुरा लगता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 2 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।